अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। जब भी कोई लड़की शादी होकर ससुराल जाती है तो उसकी अपने हस्बैंड को लेकर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सबसे पहली ख्वाहिश तो एक लड़की की यही होती है कि वो जिस घर में जाए उस घर की मलका बनकर रहे, उसका हस्बैंड उसकी हर बात माने, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे और जो है वो उससे हर बात जो है वो अपनी शेयर करे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से आपकी अपने हस्बैंड को लेकर एक्सपेक्टेशंस होती है, इसी तरह एक हस्बैंड की भी अपनी वाइफ के बारे में या अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरी वाइफ ऐसी हो, उसमें ये क्वालिटी हो, वो ऐसा करे, वो वैसा करे। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। फिर क्या होता है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ़ की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहा होता और वाइफ़ जो है वो हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरती, जिसकी वजह से ज़िंदगी बजाय खुशगवार होने के मज़ीद स्ट्रेस में चली जाती है और मज़ीद जो है ना वो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगी जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ना तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा बल्कि ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा खुशगवार और पुरसकून हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है, बी ऑनेस्ट। ये टिप न्यूली मैरिड कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ सिंसियर हों, ऑनेस्ट हों, चाहे कैसे भी हालात हों, कितने भी मुश्किल टाइम हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा सिंसियर रहें। याद रखिए, आपका रिलेशनशिप जो है वो जितना ज़्यादा क्लियर होगा, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, रिश्ता उतना ही ज़्यादा मज़बूत होगा। मतलब कि आप अपने हस्बैंड के साथ हर बात शेयर करें, चाहे वो बात कैसी भी हो। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, हर तरह के मुश्किल हालात आते हैं, अच्छा बुरा वक्त भी आता है। अब यहाँ पे कोई भी ये ना कहे कि हमारी जो है वो कभी लड़ाई नहीं हुई या हमारी जो है वो कभी ऐसी बात नहीं हुई। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। दो डिफरेंट पीपल जब एक साथ जो है वो लाइफ स्पेंड करते हैं तो दोनों के मिजाज भी डिफरेंट होते हैं और नेचर भी डिफरेंट होती है। तो कभी कभार जो है वो सिचुएशंस भी इस तरह से आ जाती हैं कि आपको जो है वो इस तरह के हालात का सामना करना पड़ जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप सच बात अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करते हैं और आपको लगता है कि ये बात बताने से मज़ीद जो है वो मामला बिगड़ जाएगा, तो उस टाइम पे आप ये सोचें कि सच देखें, अगर आप बताते हैं तो सच एक बार आप बता देंगे और वक्ती तौर पर वो बुरा भी लगेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा आपका उस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो, बट ये चीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती। बट उसी के अपोजिट अगर आप देखें कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो एक झूठ बोलने के लिए आपको उसके पीछे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, क्योंकि सच सच ही होता है और झूठ झूठ ही होता है। सच अगर आप एक बार बोल लेते हैं तो जीत आपकी होगी, और अगर झूठ आप बोलते हैं तो झूठ बोलने से क्या होगा कि आपके लाइफ पार्टनर का ट्रस्ट आपके ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हो सकता है कि एक दो तीन बार शायद वो आपकी बातों पे भरोसा कर भी ले, बट ये चीज़ें जब कंटिन्यू चलती हैं तो रिश्तों से एतमाद ख़त्म हो जाता है। और आपको पता है कि जब किसी रिश्ते में एतमाद नहीं रहता है तो वो रिश्ता खोखला हो जाता है। और अगर वो रिश्ता आपका स्ट्रॉन्ग है, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, तो वो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चलता है और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कम्युनिकेट। यहाँ पर सबसे बड़ी गलत फहमी जो अक्सर बीवियों को होती है कि शौहर से ये एक्सपेक्ट करना कि हस्बैंड जो है वो माइंड रीडर है। कीप इन माइंड, हस्बैंड इज़ नॉट अ माइंड रीडर। हस्बैंड कभी भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। एक बात बताऊं आपको कि जिस तरह से हम वाइफ्स हैं, हर बात को डीपली सोचते हैं या एक बात को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सोचते रहना या उसको दिल में लेके बैठे रहना, हस्बैंड इस तरह से बिल्कुल भी नहीं सोचते। उनका माइंड इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड के पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोचने के लिए, बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो उनका माइंड जो है ना वो यहाँ तक नहीं जाता है कि वो आपके माइंड को रीड कर सकें। बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं जो आपकी पसंद नापसंद या आपकी नेचर के बारे में जानते हो, बट आपके माइंड को रीड नहीं कर सकते कि इस टाइम पे आपके माइंड पे क्या चल रहा है। तो बजाय आप इस बात पे अपने हस्बैंड से नाराज़ होने के कि आप जो एक्सपेक्ट कर रही हैं आपका हस्बैंड वही करे, तो ऐसा नहीं होता। हस्बैंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तो आप जो है वो इस बारे में अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, उसे बता सकती हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या किस तरह से है, अपनी नेचर के बारे में या जो भी बात है आप उसके बारे में। बट फिर भी अगर आपके हस्बैंड आपके माइंड को रीड नहीं करते हैं तो इस बात पे नाराज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाराज़ होने से हमेशा जो है वो मामला ख़राब होता है बजाय ठीक होने के। सो द टिप नंबर 3 इज़ बी सपोर्टिव। देखिए, आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, हर बंदा फाइनेंशियली क्राइसिस में है, हर बंदा जो है वो स्ट्रेस में है और मतलब अजीब सा एनवायरनमेंट चल रहा है। मतलब कि जो
तो वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको शायद इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता, बट जो नॉर्मल पर्सन है जिनकी नॉर्मल अर्निंग है तो उनको जो है ना वो ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो देखिए हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और हस्बैंड अगर किसी भी तरह से मुश्किलात या परेशानियां या फाइनेंशियली क्राइसिस फेस कर रहा है ना, तो उसको जो एक आस या उम्मीद होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वाइफ से होती है। क्योंकि देखें एक टाइम तक आपके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, वो आपके साथ चलते हैं, बट जो वाइफ़ होती है ना उसने हमेशा जो है ना वो साथ चलना होता है, क्योंकि वो लाइफ पार्टनर होती है। तो इसी तरह से अगर हस्बैंड की तरफ से कभी कोई मिस्टेक हो जाए, या मिसाल है कि अगर उन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, बिज़नेस में उनको लॉस हो गया या किसी भी वजह से फाइनेंशियली क्राइसिस फेस करने पड़ गए हैं, तो उस टाइम पे आप अपने हस्बैंड को ब्लेम देने के बजाय, उनको जो है वो कुछ कहने के बजाय, उस टाइम पे आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें। उस टाइम पर जब हस्बैंड के सारे रिश्ते भी इनको छोड़ देते हैं और वो ख़ुद भी फाइनेंशियली क्राइसिस में होता है, तो उस टाइम पे हस्बैंड को अगर एक आस और उम्मीद होती है तो वो अपनी वाइफ से होती है। तो उस टाइम पे जो है ना वो हस्बैंड को समझने की कोशिश करें, उसे सपोर्ट करें। और अगर आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने हस्बैंड के साथ बैठकर डिस्कस करके कोई मशवरा दें उसे, और बैठकर जो है ना वो कोई बेहतर डिसीजन लें जो कि आपके लिए और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए जो है ना वो बेहतर हो। क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं ना उनमें हस्बैंड को आपके साथ की और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस टाइम पे अपने हस्बैंड का साथ देती हैं तो आपका रिलेशनशिप हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और हस्बैंड जो है ना वो ये टाइम कभी नहीं भूलता है कि जब उसकी वाइफ़ ने उसको मुश्किल टाइम में साथ दिया ना, तो हस्बैंड अपनी वाइफ़ का ये टाइम हमेशा याद रखता है, उसकी ये स्ट्रगल, उसकी। सो द पॉइंट नंबर 4 इज़ रिस्पेक्ट योर हस्बैंड। अपने हस्बैंड की हमेशा रिस्पेक्ट करें। कभी भी कोशिश करें कि पब्लिक के सामने, ना तो अकेले में ना ही प्राइवेटली, कभी भी कोई आपकी ज़बान से इस तरह के तल्ख़ अल्फाज ना निकलें जिससे आपके हस्बैंड को तकलीफ़ हो या फिर वो हर्ट हों। देखें इज़्ज़त हर इंसान का हक़ होता है। आप इसी जगह पे रख के सोचें कि अगर आपके हस्बैंड आपको कोई बात कहते हैं तो क्या आप वो बात बर्दाश्त करेंगे। तो इसी तरह से हर एक की फ़ीलिंग्स होती है, हर एक की ईगो होती है। जब इंसान की ईगो हर्ट होती है तो फिर रिलेशनशिप जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राबी का बाइस बनते हैं। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को इस तरह से कहते हुए सुना है। मैं यहाँ पे नेम किसी का भी हाईलाइट नहीं करूँगी। मैंने ख़ुद अपने कानों से सुना है कि जो कि भरी महफ़िल में अपने हस्बैंड को कह रही होती हैं कि इनको जो है ना वो कुछ पता ही नहीं है और इनको तो बात ही नहीं करनी आती और सब कुछ तो मुझे पता है। तो देखें ये बात तो मानने वाली है कि अल्लाह ताला ने मर्द को एक दर्जा दिया है और बिल्कुल हस्बैंड का मकाम जो है वो ज़्यादा है, ये बात मानने वाली है और इसको मानना भी चाहिए। औरत में जो है वो अल्लाह ताला ने ये चीज़ थोड़ी सी कम रखी है। तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि मतलब हमारे हस्बैंड को तो कोई शऊर नहीं है और सारा जो है ना वो अकल समझ तो अल्लाह ताला ने हमें ही दे दी है। तो अगर आप ज़रा सा इस बात को सोचें ना तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो रिस्पेक्ट जो है वो हर इंसान डिज़र्व करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ एक्सप्रेस योर लव। अपने हस्बैंड को बताएं कि आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड की क्या वैल्यू है। इसके लिए आप डिफरेंट तरह से इजहार कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से जो है वो आप शो कर सकते हैं। फ़र्स्ट तो आपको जो वीडियो में इतनी देर से नज़र आ रहा है आप उसी को पिक कर सकते हैं कि देखिए मैंने सिंपल जो है वो रोज़ पेटल्स मंगवाई हैं और एलईडी लाइट्स मंगवाई हैं, और कम से कम जो है ना ये मुझे 10 टू 15 मिनट्स के अंदर मैंने ये तमाम अरेंजमेंट जो है वो डन कर ली। कोई इतना ज़्यादा जो है वो ना इस पे कॉस्ट आती है और ना ही कोई इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से आप कभी कभार जो है वो अपने रूम को थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक दे सकती हैं, और इस तरह से आप जो है वो अपने हस्बैंड का कभी स्पेशल, कभी ब्रेकफास्ट बना दिया, कभी कोई स्पेशल डिनर प्लान कर लिया, कभी आप अपने हस्बैंड के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट ले सकती हैं, कभी कोई आउटिंग का प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से कोशिश किया करें कि क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह के टिप्स हैं जो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आई हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी इससे फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।